आज हम अंकगणित के अंदर सूत्र का प्रयोग कर कर कुछ सर समीकरणों को हल करेंगे। सर समीकरणों को हल करने के लिए हमारे पास तीन मुख्य सूत्र होते हैं। उन सूत्रों का प्रयोग करने पर हम सर समीकरणों का हल निकालेंगे। अपने पास सूत्र हैं a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अपने पास दूसरा फॉर्मूला है a माइनस b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। और अपने पास तीसरा सूत्र है a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a प्लस b a माइनस b। अब इन तीन सूत्रों का प्रयोग कर हम सर समीकरणों को हल करेंगे। x प्लस 7 का स्क्वायर, x प्लस 7 का स्क्वायर, इस सर समीकरण को हल करते हुए हम ऊपर दिए गए सूत्र में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। x प्लस 7 यानी कि a प्लस b और x प्लस 7। हम देखते हैं कि x प्लस 7 दिए गए सूत्रों में से किस रूप में हमें दिखाई दे रहा है। x प्लस 7 हमें a प्लस b के स्क्वायर के रूप में दिखाई दे रहा है। इसको हम इस तरह से जब पाते हैं तो हम इस सर समीकरण को इस तरह से हल करेंगे। x का स्क्वायर प्लस 7 यानी कि b का स्क्वायर प्लस 2। a अपने पास x, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 7, x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49। यानी कि स्क्वायर का मतलब किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना होता है, यानी कि किसी संख्या का उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना उसका स्क्वायर या वर्ग कहलाता है। 7 का स्क्वायर 49 यानी कि 7 गुणा 7 49 प्लस 2 7 जा 14 यानी कि 2 सत्ते 14 x। और इस प्रकार से इस सर समीकरण का हल हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम सेकंड सर समीकरण हल करते हैं। यदि हम लोगों को सर समीकरण x माइनस 11 के रूप में प्राप्त हो जाती है, x माइनस 11 के रूप में प्राप्त हो जाती है, तो तब हम किस प्रकार से हल करते हैं आइए देखते हैं। अब हम x माइनस 11 का स्क्वायर, अब हमें x माइनस 11 का स्क्वायर a माइनस b के स्क्वायर के रूप में प्राप्त हो रहा है। अब हम जब देखते हैं कि a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर माइनस 2ab के होता है, तो इसी प्रकार से x को हमने a और 11 को हमने b मान लिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दी गई सर समीकरण a माइनस बी के स्क्वायर के रूप में प्राप्त हो रही है। अब हम इस सर समीकरण को सेकंड सूत्र से हल करते हैं। x का यानी कि a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b यानी कि 11 यानी कि 11 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा x गुणा 11, x का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर यानी कि अभी पहली सर समीकरण के अंदर भी बताया था कि किसी चीज का स्क्वायर होना उसी संख्या का उसी संख्या के साथ मल्टीप्लाई यानी कि गुणा होता है। तो 11 का स्क्वायर होता है 121 121 माइनस 11 2 जा यानी कि 11 दूनी 22 x। ये दी गई सर समीकरण का हल प्राप्त होता है। अब यदि हम लोगों को कोई भी सर समीकरण 3x प्लस 4y का स्क्वायर इस रूप में प्राप्त हो जाती है, तो इससे हम कैसे हल करते हैं। इससे पहले सवाल में हमने देखा था कि यहाँ पे
x अकेला था, लेकिन इस बार x अकेला न होकर एक डिजिट उसके साथ आ जाता है। हम 3x को a मानते हैं और 4y को b मानते हैं, यानी कि a प्लस b फर्स्ट सर्वसरमिका का प्रयोग हम कर सकते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4y का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3x गुणा 4y, 3x का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, और 3 दूनी 6 चौक 24। अब अपने पास x और y बचते हैं और x और y हम एज इट इज उतार देते हैं। इस प्रकार से ये सर्वसरमिका का हल प्राप्त होता है। यदि हम लोगों को कोई सर्वसरमिका x माइनस y के रूप में प्राप्त हो जाए, यदि कोई सर्वसरमिका इस तरह से हल करनी हो, तो तब हम कैसे हल करते हैं? ये फर्स्ट पार्ट a मान लेते हैं और सेकंड पार्ट को हम b मान लेते हैं, यानी कि a माइनस b का स्क्वायर। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर यानी कि और माइनस 4x मल्टीप्लाई 6y, यानी कि 4x का स्क्वायर प्लस 6y का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 4x गुणा 6y, 4x का स्क्वायर यानी कि 16x स्क्वायर प्लस 6y का स्क्वायर 36 y स्क्वायर माइनस 2 चौक 8 6 48 xy। दिया गया सर्वसरमिका का हल ये प्राप्त होता है। अब थर्ड पार्ट, यदि हम लोगों को कोई क्वेश्चन ऐसे प्राप्त होता है, इस तरह से प्राप्त होने पर हम लोग x का स्क्वायर माइनस 100 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? 10 का। 100 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? 10 का। अब हम लोगों को ये इस रूप में प्राप्त होता है, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर a प्लस b a माइनस b। तो हम x प्लस 10 और x माइनस 10 इस तरह से लिख देते हैं। ये तीनों सूत्र का प्रयोग करने के बाद हम दी गई सर्वसरमिकाओं को हल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना